श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारुका देवियों एवं विश्वास की कथा सुताओं, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भगवान श्री राम के सुंदरता चारों भाइयों का वर्णन सुन रहे थे, जिसमें महाराज दोहा नंबर 199 की 8वीं चौपाई तक आपने श्रवण किया था। आज हम उससे अगली चर्चा करेंगे। महाराज भगवान के सुंदर श्रवण हैं और बड़ा सुंदर कपोल है। उनकी बोली जो है बड़ी मधुर है, अत्यंत प्रिय लग रही। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुंदर समन सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच गुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु संवारे। पीत झगुलिया तन पहिराई, जान पान बीच रन मोहि भाई। मंगल भवनु अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। बड़े सुंदर गान है भगवान के, अत्यंत सुंदर गाल है। सुंदर तोतरे वचन बड़े ही मधुर और बड़े ही प्रिय लगते हैं। जन्म के समय से ही महाराज रखे हुए चिकने और घुराले बाल हैं। माता से बहुत ही प्रकार की महाराज माता ने उसको रच करके संवारा है, बढ़िया बनाया हुआ है। पीली अग्रखी देह पर पहनाई हुई है। घुटनों और हाथ के बल चलना महाराज भगवान का देख करके तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी कर्ण भेद संस्कार नहीं हुआ, इससे कानों का भूषण नहीं वर्णन किया। अति प्रिय मधुर का भाव यह है कि तोतले बोल तो सभी बालकों के प्रिय होते हैं, मधुर होते हैं, पर राम जी के तोतले बोल अत्यंत प्रिय और अति मधुर है। अति मधुर है तो सभी बालकों को प्रिय और मधुर होते हैं। मुख की शोभा ऊपर कह चुके वारण अमित, अब यहाँ मुख के बोल की शोभा कह रहे हैं कि बहु प्रकार रचमात सवारे। महाराज केस एक तो अपने आप स्वरूप में सुंदर हैं, अच्छे हैं, चिकने हैं, घुघराले हैं, काले हैं। उस पर भी माता ने बहुत प्रकार से रच करके उसे संवारा है। अतर फुले लगा करके ऐंछा है, इसी से महाराज चिक्कन और संवारा है, कुंचित। और पीठ झगुलिया तन पहिराई से पाया गया कि गर्मी के दिन हैं, चैत्र में जन्म हुआ, भादों में कुवार छठा महीना है। छठे महीने में बालक के बकैया घुटनों के हाथ चलने लगता है। तन पहिराई का भाव है कि श्याम तन महाराज पाकर की पीठ झगुलिया बहुत शोभा देती है। और भाव है कि जो जान पानी से मुझको पकड़ने दौड़ते थे, काग सुन लीजिएगा, मुझे हृदय में बहुत अच्छा लगता है। मेरे हृदय को भगवान का वह स्वरूप जो है मोहित कर लिया है। भाव यह है कि जान पान विचरने में चरण उल्टे पर दिखाई पड़ते हैं, यानी तलवा दिखाई पड़ता है। जब बच्चा बिकैया चलता है तो महाराज जो पैर जो है उनकी जो निचला भाग है वही दिखाई पड़ता है। उल्टे गए हैं पैर, यानी माताओं ने बच्चों को घूम पर बैठाया है। मोह भाई का कहकर कि जनाक जान पान विचरना देख करके चंचल मन स्थिर हो जाता है। जानोभ्याम स पाणिभ्याम प्रांगणे विचारः, क्वचिच्चपे गतो याति कंचिद्दापि शने शने। महाराज वह रूप का वर्णन तो वेद और शेष भी नहीं कर सकते। कहने लगे जो वही जान सकता है जो स्वप्न में भी देखा। कह रहे हैं कि रूप का वर्णन तो विशेष है। सुख के समूह अर्थात आनंद घन मोह से परे, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे जो ब्रह्म हैं राम जी, राजा रानी के परम प्रेम के पवित्र
बाल चरित कर रहे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, रूप सकहीं नहीं कही सूति शेषा, और सो जानहि सप नेहु जीन देखा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जितना मैंने कहा शोभा उतनी ही नहीं है, ब्रज बहुत है, उसे शेष और स्तुति भी नहीं कर सकते। भगवान का नक्शिक वर्णन किया गया, सब अंगों का वर्णन किया, पर नेत्रों का वर्णन नहीं किया गया। इसका कारण है कि वसुंधरी जी ने रूप को साक्षात देख करके महाराज उत्तरकांड में गरुण जी की से वर्णन किया है। उसी रूप को गुरुमुख से सुन करके तुलसीदास जी का हमने वर्णन किया, पर वसुंधरी जी के रूप को महाराज देख करके उनका वर्णन किया, इसी से वहाँ नेत्र का वर्णन है। हमने बिना देखे वर्णन किया, इसलिए आँखों का यहाँ वर्णन नहीं। श्री राम जी ऐसा अद्भुत रूप है, श्रुति शेष भी ठीक नहीं कर सकते। वर्णन करने में सबसे कुछ न कुछ कमी रह जाती है, अथवा श्री राम जी का ऐसा अद्भुत रूप है। भुसुंडी जी ने भी महाराज भिव चरण चिन्ह कहने में रह गया, वैसे यहाँ नेत्र का वर्णन रह गया है। महाराज रूप सकई ने कई सुत शेषा, सो जाने सपने देखा। भाव यह है कि रूप यद्यप सर्वथा अवर्णनीय है, फिर भी अज्ञेय नहीं है। सपने भी जिसने देखा है वह इस बात को जानता है कि वह महासौंदर्य सर्वथा लक्षणों से पड़े। गोस्वामी जी ने स्वप्न में इस प्रकार दर्शन किया था, इसलिए ऐसा कहते हैं। गोस्वामी जी ने नेत्र का वर्णन नहीं किया क्योंकि याद नहीं, स्वप्न की बात पूरी याद नहीं रहती, कुछ बातें भूल जाती। शिव जी कहते सो जाने सपने में ये देखा, इससे अनुमान होता है कि शिव जी ने यह लीला देखी है। कब और कैसे देखी, इसका संकेत भुसुंडी जी की मोह कथा में। जान पान धाये मोहि धरना, मोह डिबित के पास भुसुंडी जी ने कहा महाराज हमने देखा है, और भगवान वही खेल करने लगते जो बच्चों का करते हैं। उस सुख के लिए शिव जी अशिव वेश लेना पड़ा। भुसुंडी जी ने इस सुख के लिए महाराज कौवे के बच्चे बन गए। काग देह मंगल, इससे सिद्ध हुआ कि भुसुंडी जी के साथ शिव जी भी लघुबायस वेश में गए। देखते थे शिव जी विप्रवेश में आए, पर भुसुंडी जी महाराज विप्रवेश में आए थे, और जब भुसुंडी जी लघुबायस के रूप में शिव चरित देख रहे हैं, तब शिव जी उनके साथ लघुबायस के रूप में ही रहे। शिव जी को मोह नहीं हुआ, काक भुसुंडी को हुआ। सुख संदोह मोह पर ज्ञान की रागोतीत, सुख के पात्र है, मोह से परे है। नहीं तह मोह निशा लौरेसा, इसी से विशेषण देकर के दंपति परम प्रेम बस कहने का भाव कि जो ब्रह्म इतना अगम्य है, वही प्रेम के बस होकर के इतना सुगम हो गया है कि बच्चा बन करके चरित कर रहा। मन शत्रुपा के प्रेम के बस अगम्य है, उनके बालक हुए, और उनको ब्रह्म वात्सल सुख देने के लिए महाराज बाल लीला कर रहे हैं। पुनीत अर्थात ऐसे पवित्र हैं, अधमादम प्राणी भी इन्हें सुनने की से ही पवित्र हो जाते हैं। जब तक माता पिता की गोद में रहे तब तक माता पिता को ही विशेष सुख रहा। जब गोद से उतर के आंगन में खेलने लगे तो माता पिता दोनों को सुख होने लगा, और दंपत प्रेम बस कौशल्या की गोद जान पान विचरण करने लगा, तब पिता भी गोद में लेने लगे, और आगे बाहर निकलने पर सभी कौशल वासियों को सुख देते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। इस तो ही भगवान के सबको अंगों का वर्णन, नेत्रों का वर्णन और देखने वालों का 3 बार वर्णन। यहाँ महाराज नाम रूप लीला और धाम कर्म से कहे गए हैं। नाम प्रथम नामकरण में कहा गया, काम कोट सब श्याम शरीरा से लेकर के महाराज जो सामने सपने में जही देखा, यहाँ तक रूप का वर्णन हुआ। अब महाराज भगवान की लीला दिखाई पड़ रही है, वो बेगाइयाँ चल रहे हैं। कौशलपुर वासियों से महाराज धाम कहा,
कि बाल लीला प्रकरण में 3 दोहे में एक ही प्रकार के व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विमोही। यहाँ महाराज तीनों में ऐश्वर्य वर्णित है। प्रथम में कौशल्या जी का, दूसरे में पूर्ववासियों का भी प्रेम अलग अलग वर्णन किया है। यही विधि राम जगत पित माता महाराज कौशलपुर वासिन सुखदाता। इस दोहे के अंगभूत 12 चौपाइयाँ हैं। यही 57 चौपाई मनोहर है जो उर धरने के लायक है। महाराज यहाँ बता रहे हैं 12 चौपाइयों में महाराज ध्यान के योग्य है। चौपाई अन्यत्र नहीं है महाराज, 12 चौपाई। इन चौपाइयों में सूर्यावलोकन, निष्कमन, भूप निवेशन, अन्नप्राशन, 12 मासों के करने योग सब विधियाँ जो है शास्त्र के अनुकूल समय से की गई हैं। यह अत्यंत गूढ़ रीति से बताया है। तो यह जो है महाराज गूढ़ार्थ चंद्रिका से विस्तार मिलता है इसका। तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। आज हमने जो है बालकांड के दोहा नंबर 199 की जो है सारी चौपाइयों का पाठ किया, दोहा का पाठ किया। अब अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। अब एक भजन ब्रह्मानंद जी का आप सुनेंगे भगवान की कृपा से। देखिए प्रभु जब चाहते हैं तभी भगवान का भजन होता है। जय गणेश गणनाथ दया निधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दया निधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। प्रथम धरो जो ध्यान तुम्हारो, तिसके पूर्ण कारज सारे। जय गणेश गणनाथ दया निधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। लंबोदर गज बदन मनोहर, कर त्रिशूल पर शोभर धारे। लंबोदर गज बदन मनोहर, कर त्रिशूल पर शोभर धारे। जय गणेश गणनाथ दया निधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। रिद्धि सिद्धि दो चमर दुरावे, रिद्धि शुद्ध दो चमर दुलावे। मूषक वाहन परम सुखारे। ब्रह्मादिक सुर ध्यावत मन में, ऋषि मुनि गण सब दास तुम्हारे। ब्रह्मादिक सुर ध्यावत मन में, ऋषि मुनि गण सब दास तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दया निधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। ब्रह्मानंद सहाय करो नित, भक्त जनों के तुम रखवारे। ब्रह्मानंद सहाय करो नित, भक्त जनों के तुम रखवारे। जय गणेश गणनाथ दया निधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज बस इतना है।